नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक के क्वेश्चन देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखो दोस्तों, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है यहाँ, इन ट्रैपेजियम, ये एक ट्रैपेजियम है, देखिए ABCD ये ट्रैपेजियम है और उसमें साइड AB और CD ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल दिए हैं। देखो AB पैरेलल CD या फिर DC। ओके, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। ये देखिए, ये तो जो डायगोनल है, एक जो है AC और एक BD, दोनों एक दूसरे को ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और देखो AB इज इक्वल टू 20, देखो ये जो AB है ये 20 दिया है, उसके साथ DC इज इक्वल टू 6, ये CD जो है 6 दिया है, और OB 15 है। ये देखो ये OB जो है ये 15 दिया है और हमें निकालने को कहा है OD जो है ये हमें फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, ये एक ट्राइंगल पकड़ो इसको, और ये दूसरा वाला नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ और सिमिलर दिखाने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो है उनका रेशो इक्वल रहता है, आपको मालूम है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा के उनके साइड का रेशो अगर हम इक्वल दिखाते हैं तो हमें ये आंसर आ सकता है। देखो एकदम सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल है यहाँ, एक जो ट्राइंगल है उसका नाम है AOB। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, एंड दूसरा जो ट्राइंगल है AOB हो गया, दूसरा AOB, दूसरा COD एंड ट्राइंगल COD। ओके, ये जो दो ट्राइंगल है COD, ये दो ट्राइंगल हमने लिए। चलो, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। अभी आगे क्या करेंगे हम, देखो आगे ये दो ट्राइंगल में अगर मुझे सिमिलर दिखाने हैं तो दो एंगल जो है उनके पेयर कॉमन दिखाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो एंगल टेस्ट के अनुसार ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो देखो ये दो ट्राइंगल में अगर हमने देखा तो ऊपर देखो, ऊपर एक एंगल, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ये दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बिकॉज ये एक दूसरे को क्या है, अपोजिट है। तो हम लिखेंगे कि बाबा एंगल, ये जो नीचे वाला एंगल है AOB और इज इक्वल टू दूसरा जो एंगल है COD एक दूसरे को क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज अपोजिट एंगल। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिखेंगे अपोजिट एंगल। ओके, एक एंगल की पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी दूसरी ढूंढनी है। यहाँ देखो एक चीज को, बाकी मैं सब चीज़ों को रफ करता हूँ। यहाँ ये दो साइड जो है ये पैरेलल है, CD और ये OB एक दूसरे को पैरेलल है। अगर पैरेलल हो गए और ये जो BD को अगर मैंने ट्रांसवर्सल कहा तो यहाँ देखो एक Z में ट्राइंगल बनते हैं। Z बोले तो GTV में ये जो दो ट्राइंगल बनते हैं ना, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बाबा एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये जो एंगल है इसका नाम है ABO, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अभी क्या करना है, देखो ये दो ट्राइंगल जो है, दो एंगल जो है, एंगल के पेयर मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो इसका मतलब अभी दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। उनका नाम क्या है, ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सी टेस्ट, AA टेस्ट के अनुसार ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो अभी हम लिखेंगे कि बाबा AO अपॉन CO, AO और CO की कुछ जरूरत नहीं बिकॉज हमें यहाँ AO दिया नहीं, CO निकालना नहीं। ओके, दूसरा क्या है बाबा, OB अपॉन OD। देखो OB और OD को लिखेंगे, OB मतलब क्या बाबा, देखो OB और OD है बिकॉज OP की वैल्यू दिए है और OD निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। देखो AB अपॉन CD, ओके, बिकॉज AB और CD दोनों की वैल्यू हमारे पास है, AB 20 है और CD कितना है, 6 है। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अभी देखो OB कितना है बाबा, OB है 15 और OD मुझे फाइंड करना है। AB मेरे पास दिया है 20 और CD दिया है 6।
20/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इंटू OD, 20 OD, ओके, यहाँ 20 OD, ओके, 20 इंटू OD लिखते हैं, नहीं तो ये 0 0 लगेगा, इज इक्वल टू 15 6 90 हो गए। अभी OD निकालना है, तो OD भाई साहब अपने जगह पे, 90 अपने जगह पे, ये 20 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गया डिवाइडेड बाय, ओके। तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? सो देयरफॉर OD इज इक्वल टू 20 से अगर 90 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 गए, और 9/2 कितना होता है? 4/4.5, तो ये आ गया 4.5। OD इज इक्वल टू 4.5, OD की वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला जो सवाल है 7 नंबर का, उसको हम देखेंगे, लेकिन इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हो, मैं थोड़ा सा बाजू में हो गया हूँ, ओके। जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास, ओके। जाते जाते प्लीज़ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका लाइक जो है हमेशा हमें मोटिवेट करता रहेगा। अभी देखो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये जो ABCD दिया है, देखो ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब इसके अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल रहते हैं और इक्वल रहते हैं, जैसे कि AD पैरेलल CE और उसके साथ AB पैरेलल CD, ओके, ऐसा हो सकता है। तो अभी और उसके साथ ये जो यहाँ देखो एक बात दी है कि बाबा पॉइंट E इज ऑन साइड BC। ये जो E पॉइंट है ये BC साइड पे है, ओके। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB। लाइन DE जो है, D कहा, DE इंटरसेक्ट AB, ओके, इंटरसेक्ट AB। ये जो है ना रे AB को इंटरसेक्ट करते हैं आगे जाकर T से। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देखो हमें जो प्रूफ करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ प्रूफ लिखता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है कि बाबा DE इंटू CD BE, देखो DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। देखो ये सब कहाँ है? DE कहाँ है? देखो ये D है और E, ये देखो DE यहाँ है ग्रीन में, सबको ग्रीन करेंगे जो जो वैल्यू निकालनी है। BE कहाँ है? ये देखो ये भाई साहब BE यहाँ है। और CE कहाँ है? ये देखो EC बोले तो CE यहाँ है। और TE कहाँ है? ये देखो TE यहाँ है। इसका मतलब ये चारों जो साइड यहाँ दिख रहे हैं ये ट्रायंगल के साइड है। ये ऊपर वाले दो ये ट्रायंगल की साइड है ECD, और नीचे वाले दो जो है ये ट्रायंगल की साइड है। तो हम क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। ये दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के बाद उनके साइड का रेशो इक्वल होता है, तो उस हिसाब से हमें ये मिल सकता है। तो देखो प्रूफ लिखते समय, प्रूफ लिखेंगे अभी, देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है उनके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ एक लिखते हैं हम कि बाबा ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, देखो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके। ये कहाँ है बाबा? गिवन में हमें दिया है। चलो गिवन की एक बात जो दिया है उसको हम गिवन में लिखते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा कि अपोजिट साइड पैरेलल, तो AB पैरेलल CD, सो देयरफॉर AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ओके, एंड AD पैरेलल BC। देखो AD पैरेलल BC, एक बात हो गई। अभी क्या करेंगे? ये जो दो ट्रायंगल है, देखो ये दो ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाने हैं, तो इनमें देखो क्या है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पहले लिखेंगे चलो ट्रायंगल का नाम। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है कौन सा? DEC, ओके, इन ट्रायंगल DEC या फिर CED एंड ट्रायंगल दूसरा एक जो है CED और दूसरा ट्रायंगल क्या? BET एंड ट्रायंगल BET, ये ट्रायंगल में, चलो, एंड ट्रायंगल BET, ये दो ट्रायंगल में, ओके। ये दो ट्रायंगल में क्या बाबा? पहली चीज देखो ये अपोजिट एंगल है CED, एंगल CED कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये जो दूसरा अपोजिट है BET, ये क्या हो गया बाबा? अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। एक एंगल का जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट यहाँ मिल गया। अभी क्या करना है? दूसरे एंगल का पेयर, तो उसको कहाँ से ढूंढेंगे? देखो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ, ये फर्स्ट सेकंड और इसे मैं थर्ड कहूँगा। देखो यहाँ अगर देखा हमने तो चलो ये दो लाइन मैंने अगर पैरेलल कही, ये दो लाइन, ये देखो AB जो है ये यहाँ तक पैरेलल है और ये CD जो है, इन दोनों को अगर मैंने पैरेलल कहा, और उसके साथ ये जो अगर मेरे पास TD अगर मेरी ट्रांसवर्सल होगी, ओके,
ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल होगी। तो ये देखो ये जेड में आने वाला ये जो एंगल है ये टी और यहाँ आने वाला जो डी, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बाबा एंगल, ये ऊपर वाला एंगल डी का नाम क्या बाबा, सी डी ई, एंगल सी डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये टी का नाम क्या, बी टी ई, बी टी ई, बी टी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बिकॉज क्या बाबा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गए। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि बाबा देयरफॉर ट्रायंगल CED सिमिलर ट्रायंगल BET, कौन सा टेस्ट हो गया, एंगल टेस्ट, AA टेस्ट। ओके, तो AA टेस्ट के मुताबिक ये दो ट्रायंगल क्या हो गए बाबा, सिमिलर हो गए। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या रहता है, इक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ CE अपॉन BE। देखो CE अपॉन BE, पहला रेशो CE अपॉन BE, देखो पहले दोनों को लिखा BE, CE अपॉन BE, देखो ये दोनों CE अपॉन BE लिखा। और उसके बाद देखो ED अपॉन TET, ED अपॉन ET, ED बोले तो DE और ये ET, इनको लिखेंगे अभी। ओके, उसके बाद लिखेंगे ED मतलब क्या, DE अपॉन ET मतलब TE। ओके, अभी बाकी दोनों की ज़रूरत नहीं, देखो ये CD और BT की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो इनको ये लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हो गया भाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला क्या चाहिए, DE और BE चाहिए। तो देखो DE इंटू BE, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। देखो CE इंटू TE आ गया, CE इंटू TE। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इस तरीके से ये 7 और 6 क्वेश्चन हमने आज देखा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा। अगली जो वीडियो है उसमें हम और दो एग्जाम्पल हमारे जो बच्चे हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के हमें हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके, बाय दोस्तों, धन्यवाद।